गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 3। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 के अंदर हमारे दो पार्ट्स हैं। एक तो हमारा पार्ट है अल्कीन्स और दूसरा हमारा पार्ट है एलीन्स। तो अल्कीन्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसी में आपको साइक्लो अल्कीन्स के भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे। और अब हम एलीन्स कर रहे हैं। एलीन्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम एलीन्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है एलीन्स के अंदर, वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलीन्स, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वो होती है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, तो हैलोजेंस का एडिशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं ये तो आप जानते ही हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी आप चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एलीन्स को। एलीन्स में आएगा ब्यूटाडाइन को हम यहाँ पर ले लेते हैं। 4 कार्बन हमारे रहेंगे देखिए, और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। सो CH2 CH, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका CH और यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ये आपका है 1,3-ब्यूटाडाईन, इसको हम बोलेंगे 1,3-ब्यूटाडाईन, इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 1,3-ब्यूटाडाईन। इसमें हम क्या करवा रहे हैं, हैलोजिनेशन करवा रहे हैं। हैलोजिनेशन का मतलब होगा हैलोजन के साथ में रिएक्शन, यानी कि 2Br2 ब्रोमीन के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन हमारा हैलोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ में मैं रिएक्शन करवाऊंगी। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारे 4 ब्रोमीन है, तो ये 2 जगह पे जो आपके डबल बॉन्ड हैं, दोनों जगह के डबल बॉन्ड पर क्या करेगा, अटैक करेगा। इस डबल बॉन्ड पे भी अटैक करेगा और इस डबल बॉन्ड पे भी अटैक करेगा। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर ब्रोमीन है वो यहाँ पर भी अटैक करेगा और यहाँ पर भी अटैक करेगा। दोनों साइड पे जो हमारा ब्रोमीन है वो अटैक करेगा। तो जब वो अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड जो हमारा है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। क्यों सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अटैक होगा वो किसके ऊपर होगा, सिग्मा बॉन्ड पे नहीं होगा, वो अटैक किसके ऊपर होगा, पाई बॉन्ड पर होगा। तो डबल बॉन्ड के अंदर जो यहाँ पर पाई बॉन्ड है और जो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इन दोनों जगह पर ये अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड में जब कन्वर्जन होगा तो डेफिनेटली इन पोजीशंस पर कोई ना कोई नया एलिमेंट जाकर अटैच ज़रूर होगा। तो वो नया एलिमेंट कौन सा होगा, एक तो आ गया आपका यहाँ पे Br, फिर Br, फिर Br और फिर Br। आप देख सकते हैं कि चारों पोजीशन पर आपका हैलोजन जाकर अटैच हो गया है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1,2,3,4 ब्यूट, सॉरी ब्यूट नहीं, 4 है ना, तो टेट्रा ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2,3,4 टेट्रा ब्यूटेन, इसको हम कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे तो सेकेंड रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगेन हमने क्या ले लिया है, 1,3-ब्यूटाडाईन को लिया है। फिर हम इसकी रिएक्शन केवल ब्रोमीन Br2 के साथ में करवाएंगे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर Br2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो
अब यहाँ पर क्योंकि दो ही ब्रोमीन है तो डायरेक्टली हमारे जो दो बॉन्ड से दो डबल बॉन्ड है दोनों पर अटैक नहीं हो सकता, दोनों पर अटैक नहीं होगा तो दोनों के ऊपर अटैक नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, जब दोनों के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है तो यहाँ पर केवल एक ही जो आपका डबल बॉन्ड रहेगा उसी पर अटैक होगा और उसी से हमारा क्या बनेगा, उसी से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें CH2 एज इट इज़, डबल बॉन्ड एज इट इज़, ठीक है, फिर CH एज इट इज़, सिंगल बॉन्ड CH एज इट इज़, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2, ठीक है। अब जो आपका Br है एक तो इस CH पर आकर अटैच हो जाएगा और एक इस CH2 पर आकर अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर Br अटैच हो गया और एक यहाँ पर Br अटैच हो गया और डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। इसको हम बोलते हैं 1,2 एडिशन। इस एडिशन को क्या नाम देंगे, 1,2 एडिशन। 1,2 एडिशन इसको हम नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन पर, इन दोनों पोजीशन पर जो Br है वो आकर अटैच हुआ है, दैट्स वाई इसको हम क्या बुला रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं 1,2 एडिशन। तो 1 और फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन इन पर आकर वो अटैच हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम 1,2 एडिशन कह रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला जो आपका बॉन्ड रहेगा इस पर अगर वो आकर अटैच होता है, इसको अगर वो ब्रेक करता है तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड हमारा है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑन द सेंट्रल कार्बन। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सेंट्रल कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो CH2 ही रहेगा, यहाँ पे CH, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी तो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH2। तो एक Br यहाँ जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया और इधर का जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो Br एक इस पर आकर अटैच हो गया, एक इस पर आकर अटैच हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1,4 एडिशन, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा 1,4 एडिशन, इसका नाम होगा, इसको हम बोलेंगे 1,4 एडिशन। तो वो है आपका 1,2 एडिशन और ये है आपका 1,4 एडिशन, ठीक है। इसका नाम हम क्या देंगे, इसको हम बोलेंगे 3,4 डाइब्रोमो 3,4 डाइब्रोमो 1 ब्यूटीन, 3,4 डाइब्रोमो 1 ब्यूटीन, इसका नाम होगा फर्स्ट वाले का 3,4 डाइब्रोमो 1 ब्यूटीन, और इसका नाम होगा 1,4 डाइब्रोमो 1,4 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन, 1,4 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन, 1,4 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन, और वो हो जाएगा 3,4 डाइब्रोमो 1 ब्यूटीन। तो ये आपके दो आपके नाम हो जाएंगे, एक होगा 1,3 ब्यूटाडाइन, एक यहाँ पर भी हमने 1,3 ब्यूटाडाइन को ही लिया, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन का मैकेनिज़्म हमने करवाया है वो यहाँ पर हमने डिफरेंट करवा दिया। डिफरेंट हमने कैसे करवाया वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वो हमने कैसे करवाया, यहाँ पे हमने ब्रोमीन को यहाँ पर अटैक किया, तो ब्रोमीन ने जब यहाँ पर अटैक किया इस CH2 पर और इस CH2 पर, तो आपका दोनों पाई बॉन्ड पे अटैक करके वो उसने 1, 2, 3, 4 टेट्राब्यूटेन बनाया। लेकिन जब 1,3 ब्यूटाडाइन पर ब्रोमीन अटैक करेगा तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे। अब ये वाली जो आपकी मैकेनिज़्म है 1, 2 एंड 1, 4 मैकेनिज़्म, इसको हम ये रिएक्शन हमारी कैसे हुई इसको हम मैकेनिज़्म की हेल्प से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट्स वाई इसकी मैकेनिज़्म मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। चलिए तो हम इसकी मैकेनिज़्म को देख लेते हैं कि ये रिएक्शन हमारी कैसे होगी। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी मैकेनिज़्म को, तो अब मैं आपको करवा रही हूँ मैकेनिज़्म ऑफ 1,2 एंड 1,4, मैकेनिज़्म ऑफ 1,2 एंड 1,4
एडिशन टू conjugated डाइन्स, ठीक है। 1,2 मैकेनिज्म ऑफ 1,2 एंड 1,4 एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाइन्स। चलिए तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये क्या हो गया 1,4 ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन। ये आपका 1,3 ब्यूटाडाइन था। अब इस पर हमने सबसे पहले क्या करवाया था, 2 ब्रोमीन का अटैक करवाया। 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ने इसके ऊपर क्या कर दिया, 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ने इसके ऊपर आकर अटैक कर दिया, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएंगे। देखो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टिंग हुए, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन थे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, देखें आप, तो हमारा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH Br और सिंगल बॉन्ड CH2। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुए तो ये वाला जो हमारा साइड कॉर्नर वाला CH2 था, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा बन गया है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो हमने लिया 1,3 ब्यूटाडाइन को, 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 ब्रोमीन थे, उसका हम अटैक करवा रहे हैं। तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ये ब्रोमीन यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस CH की जगह पे Br आ जाएगा और इस CH2 के ऊपर कैसा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए 1 डिग्री हमारा जो कार्बोकेटायन है वो आपका फर्स्ट प्रोसेस में बन गया, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस में आपका क्या बन गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन आपका फॉर्म हो गया है, या वो आपका बन गया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम 2 डिग्री कार्बोकेटायन अगर कंसिडर करें तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और CH2 Br, ठीक है। ये कौन सा होगा हमारा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन मान लीजिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन से क्या बने, क्या जाएगी, किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगी कि यहाँ पर जो आपका CH2 है इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, CH2 के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH2 Br, है ना। तो ये आपका हुआ। अब अगर हम ये दोनों आपने रिएक्शन देखी, एक में 1 डिग्री कार्बोकेटायन से आपने देखा 2 डिग्री कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो उस केस में ये सिचुएशन हो जाएगी। अब इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा देख सकते हैं आप, देखें CH2 फिर CH फिर CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा Br, ठीक है। तो यहाँ पर भी डाल पॉजिटिव है और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी है डाल पॉजिटिव, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं किसकी, ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड है हमारा। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड के ऊपर, है ना, इस रेजोनेंस हाइब्रिड के ऊपर, क्योंकि
ये रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना, क्योंकि यहाँ से जो भी शिफ्टिंग हुई बॉन्ड की उसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड बना। एक ब्रोमीन ऑलरेडी पहली स्टेप में ही एक ब्रोमीन ऑलरेडी आकर क्या हो जाता है, एक ब्रोमीन ऑलरेडी आके अटैच हो जाता है। अब हम यहाँ पर किसका अटैक करवाते हैं, दूसरे ब्रोमीन का अटैक करवा रहे हैं। अब हम यहाँ पर किसका अटैक करवा रहे हैं, अब हम यहाँ पर दूसरा जो सेकंड हमारा ब्रोमीन है उससे हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, अटैक करवा रहे हैं। तो जब हम दूसरे ब्रोमीन से अटैक करवाएंगे तो पहला केस क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये आपका बन जाएगा। यहाँ पर भी Br आ गया और यहाँ पर भी Br आ गया, तो ये आपका 1,2 प्रोडक्ट बन गया। कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ये आपका 1,2 प्रोडक्ट बन गया। अगर इस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, सेकंड सिचुएशन होगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी Br, तो यहाँ पर आपका कौन सा केस बनेगा, यहाँ पे 1,4 बनेगा। इसलिए ये वाली जो आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर किसको जोड़ते हैं, हम यहाँ पर हेलोजन को अटैच करते हैं और हेलोजन को जोड़ते हैं। तो मैकेनिज्म, ये किसकी मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाई, ये मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाई है 1,2 और 1,4 की, ठीक है, एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाइन्स, है ना। तो दो सिचुएशन रहती है 1,3 ब्यूटाडाइन की। जब ब्रोमीन का अटैक होता है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और अगर 2 डिग्री बनेगा तो 2 डिग्री मॉडिफाई होके इस फॉर्मेशन में चला जाता है। ये हमारा बन जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 CH2 और Br, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब इस पर Br नेगेटिव का अटैक जब हम करवा देते हैं तो ये दो तरह से रिएक्शन करता है रेजोनेंस हाइब्रिड, या तो 1,2 और 1,4। तो दो आइसोमर हमें यहाँ पर मिलेंगे, एक आपको 1,2 फॉर्म मिलेगा और एक आपको कौन सा फॉर्म मिलेगा, 1,4 फॉर्म मिलेगा। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इसकी जो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी। चलिए, ठीक है, तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड क्या करवाना है, हेलोजन एसिड का एडिशन करवाना है। फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन। अब इसमें हम किसको मिला देंगे, HCl को, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर हम मिला देंगे। जब हम इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए CH2 तो एज इट इज़, यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी रहेगी, दो तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। CH2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आ जाता है आपका डबल बॉन्ड, CH आपका एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH एज इट इज़, CH के नीचे आ गया Cl, और यहाँ पे आपका फाइनली आ जाएगा CH3, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 3-chloro-1-butene, 3-chloro-1-butene, इसका नाम हो जाएगा 3-chloro-1-butene 1,2, 3-chloro-1-butene क्या हो जाएगा 1,2। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। CH2 पे हम क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे, तो ये बनेगा आपका 1,4। कैसे बना, देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट केस में यहाँ से जब आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से इस पोजीशन से, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक हाइड्रोजन है वो आपका CH2 पोजीशन जाके ऑक्यूपाई कर लेगा, और एक जो आपका क्लोरीन रहेगा, वो इस CH पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड पर अटैक हुआ और ये दोनों यहाँ पे आके जुड़ गए, तो उस केस में बना 3-chloro-1-butene,
ठीक है, 1,2 जिसको हम कह रहे हैं। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन की हम बात करते हैं, तो सेकेंड में यहाँ से जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ वाला जब डबल बॉन्ड अगर ब्रेक हम करते हैं, या बोल सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड जब आगे की तरफ शिफ्टिंग हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ मिडिल में आ गया। देख सकते हैं आप CH और CH के बीच में कैसा बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है। CH2 के साथ कौन जुड़ गया, Cl जुड़ गया, तो ये बन गया आपका 1,4 प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। क्या होगा ये, 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन इसको हम कहेंगे। तो दो टाइप की आपकी रिएक्शन होती है। यहाँ पर भी जब हम हैलोजन एसिड को इसके अंदर ऐड करवाते हैं, तो हैलोजन एसिड को भी ऐड करवाने पर ये दो तरीके से क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दो तरह के आपको प्रोडक्ट देगा। एक प्रोडक्ट आपका होगा 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, जब आपका सेकेंड वाला लास्ट वाला जो आपका डबल बॉन्ड है वो जब ब्रेकिंग होगा, और सेकेंड सिचुएशन जब हमारा जो बॉन्ड है वो मिडिल में शिफ्ट हो जाता है, तो उस केस में भी आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा, आपके दो प्रोडक्ट हमने पढ़े एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड के। नेक्स्ट वीडियो में मैं हैलोजन एसिड को ऐड करने की जो आपकी मैकेनिज़्म है वो पढ़ाने वाली हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप लोगों के लिए हमने, क्योंकि इस चैनल के ऊपर क्राउड और कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने आपके लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसको हम कह रहे हैं पर्सनल ट्यूटर 2। तो जो भी बच्चे हमारी वीडियोस देखते हैं वो आप जाकर YouTube पे पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।